बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको मालूम होगा केमिस्ट्री का पार्ट जो है बोर्ड एग्जाम में 25 मार्क्स का आएगा साइंस सब्जेक्ट में, मतलब 80 में 25 मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री से रहेगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए क्या राइट है क्वेश्चन में। मिस भट्ट का ये क्वेश्चन है, तो देखिए मिस भट्ट ने क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है कि द ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ऑफ द सल्फेट सॉल्ट ऑफ मेटल W इज टेकन इन बेकर। तो आप ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या राइट है कि W जो है एक सॉल्ट है WSO4, उस सॉल्ट सोल्यूशन में हम क्या ऐड करेंगे X, तो क्या होगा कलरलेस सॉल्ट बन रहा है। फिर इसी कलरलेस सॉल्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं बाई मेटल ऐड कर रहे हैं तो पिंक कलर आ रहा है। और पिंक कलर सॉल्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं जेड, तो ग्रीन हो रहा है। फिर से आप समझिए, आपको ये बोला गया है कि ये एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमने एक WSO4 नेम का कोई सॉल्ट इसमें सोल्यूशन ऐड किया है। इस सोल्यूशन में हम फर्स्ट में क्या ऐड कर रहे हैं X को, क्या मेटल ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे राइट है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे राइट है कि मेटल पाउडर XYZ है। तो फर्स्ट में हमें क्या ऐड करना है X। तो जब हम X को ऐड कर रहे हैं तो ब्लू कलर किसमें चेंज हो जा रहा है, कलरलेस हो जा रहा है। ब्लू कलर किसमें चेंज हो जा रहा है, कलरलेस में। और फिर कलरलेस सॉल्ट जो बन रहा है यदि उसमें हम फिर क्या ऐड करते हैं बाई कर दे रहे हैं, तो फिर वो पिंक कलर शो कर रहा है। और पिंक कलर में हम फिर से किसको ऐड कर दें, किसी दूसरे मेटल को, मतलब जेड को, तो कैसा हो जा रहा है ग्रीन कलर हो जा रहा है, ग्रीन कलर का सॉल्ट बन रहा है। तो आपको बताना है इसमें स्टेट द कलर चेंज, आपको स्टेटमेंट बताना है या जस्टिफाई करना है कि क्यों हो रहा है ऐसा। फिर आपको क्वेश्चन में ये राइट है कि इफ मेटल X इज अगेन एडेड, X मेटल को हम ग्रीन वाले में ऐड कर दें तो क्या होगा, तो ग्रीन सॉल्ट इन द बीकर व्हाई एक्सप्लेन, तो क्या होगा और क्यों होगा। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, ये रिएक्टिविटी सीरीज से जो है रिलेटेड है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 45 में एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, जिसमें आप ये देखते हैं कि कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लिस्ट है और कौन सा मॉडरेट है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, WSO4 में हमने X ऐड किया तो यहां पे बन गया क्या, कलरलेस सॉल्ट। तो ये बना होगा XSO4, तभी तो कलर चेंज हुआ। कलर चेंज कब होता है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट हम ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये पढ़े होंगे कि हम एक मेटल सॉल्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे CuSO4 लिया, यदि इसमें हम ऐड कर दें आपका PB, तो PB मोर रिएक्टिव है तो Cu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा ना, तो क्या बना लेगा PbSO4। तो मतलब इसका कलर जो ब्लू था वो चेंज होकर दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे ये बोल रहा है कि पहले ब्लू कलर था, ये जो WSO4 है उसका कलर देखिए यहाँ पे राइट है कैसा है, ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में हमने X को ऐड किया, कलरलेस हो गया, कलर ही चला गया। तो ये आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका X है वो मोर रिएक्टिव है किससे, W से। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि X जो है मोर रिएक्टिव है किससे, W से, इसलिए W को और क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आगे आइए, फिर बाई जो है, अब देखिए कलरलेस सॉल्ट क्या बन जाएगा आपका, XSO4। XSO4 क्यों बनेगा, उसका रीजन ये है कि X जो है W को क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया। अब XSO4 में हम क्या ऐड कर देंगे, बाई ऐड कर रहे हैं, ठीक है। X में हमने क्या ऐड कर दिया, बाई। XSO4 एक सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें बाई ऐड कर दे रहे हैं। फिर से ये चेंज कर रहा है, कलर को चेंज कर रहा है। तो बेटा जब कलर चेंज होगा तो इसका मतलब है बाई X को हटा दे रहा है वहां पे, तो यहां क्या बन रहा है, बाई SO4। तो आप ये फिर से बोल सकते हैं कि बाई जो है मोर रिएक्टिव है किससे, X से। बाई जो है किससे मोर रिएक्टिव है, X से। आगे आइए, फिर जो ये पिंक कलर बना हुआ है मतलब BiSO4, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, Z को, ठीक है। तो पिंक कलर भी किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्रीन कलर में। तो पिंक कलर भी जो है किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्रीन में। तो आप ये बोल सकते हैं कि Z बाई को हटा दे रहा है। तो आप ये बता सकेंगे कि यहां ZSO4 बन गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि Z क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, बाई से, ठीक है। आप फिर से समझिएगा, हमने एक सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, उस सॉल्ट सोल्यूशन में हम उसका नेम बोल दे रहे हैं कि उसमें कोई सॉल्ट है WSO4, X ऐड कर रहे हैं, इसका कलर ब्लू था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कलरलेस में। तो ये आप बोल सकते हैं कि X हमने ऐड किया तो W क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, XSO4 बन गया।
अब XSO4 में हम किसको ऐड कर दे रहे हैं, बाई को ऐड कर दे रहे हैं। तो बाई क्या कर रहा है, X को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो बाई मोर रिएक्टिव है किससे, X से। फिर आप क्या देख रहे हैं कि जो बाई SO4 बना जिसका पिंक कलर है, तो इसमें आपने किसको ऐड कर दिया, Z को। तो आप ये देख रहे हैं कि Z जो है बाई को डिस्प्लेस करके ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो मतलब ZSO4 बना। तो कंक्लूजन ये है कि आपका जो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, Z होगा। क्या होगा, Z होगा, क्योंकि X जो है किसको डिस्प्लेस किया है, W को। तो X ग्रेटर है किससे, W से। ठीक है, फर्स्ट में आपने देखा। फिर आप देख रहे हैं कि X जो है लीस्ट है किससे, बाई से। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं Z जो है ग्रेटर है किससे, बाई से। तो ओवरऑल आप ये देख रहे हैं कि आपका X जो है लीस्ट है, मतलब यहां W जो है लीस्ट है, फिर क्या है, X है, फिर आपका क्या होगा, बाई है, और फिर क्या है, Z है। तो Z क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिव क्या है, W है। लीस्ट रिएक्टिव क्या है, W है। तो देखिए यहां सेकंड क्वेश्चन ये था, इफ मेटल X इज अगेन एडेड टू ग्रीन सॉल्ट, यदि हम ग्रीन सॉल्ट में X को ऐड करें तो Z जो है मोर रिएक्टिव है ना, तो नो रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। तो फिर से आप यह समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर समझ लीजिए। हमने एक सॉल्ट सोल्यूशन लिया है जिसका नाम हम बोल देते हैं WSO4 है। अब WSO4 में हम X ऐड कर रहे हैं, तो उसका ब्लू कलर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कलरलेस हो जा रहा है। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि X जो है मोर रिएक्टिव देन W है, तो बना लिया क्या, XSO4। ठीक है, XSO4 कलरलेस था, उसमें हमने बाई को ऐड किया, तो क्या बन गया, उसका भी बाई से कलरलेस से किसमें हो गया, पिंक में हो गया। तो क्या हो गया, बाई मोर रिएक्टिव है किससे, X से। ठीक है, फिर आप आएंगे तो बाई SO4 जो पिंक कलर है उसमें आप Z ऐड कर दीजिए, तो Z उसको भी हटा दे रहा है। तो Z जब उसको भी हटा देगा तो क्या हो जाएगा, ZSO4। क्या बन जाएगा, ZSO4। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि Z मोर रिएक्टिव, जो बाई को भी डिस्प्लेस कर दिया किस, और X जो है किससे मोर रिएक्टिव है, W से। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, W, और मोर रिएक्टिव कौन है, Z। फिर जब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है कि आप यहां बताएंगे, जैसे यहां पे राइट है कि मेटल X इज अगेन एडेड ग्रीन सॉल्ट, मतलब ZSO4 में यदि हम X को ऐड कर दें, किसमें ऐड कर दें, X को ऐड कर दें। तो बेटा जब X को ऐड कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि X क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। तो आप इसमें गेस भी कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है या कौन सा मेटल है। तो जैसे हमारे पास गिवन था WSO4, यदि हम W को कॉपर समझ लेते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, CuSO4। W इक्वल टू हमने क्या लिया है, कॉपर है। ठीक है, इसमें हम क्या बोल रहा है कि ब्लू कलर सॉल्ट सोल्यूशन में हम क्या ऐड करते हैं, X ऐड करते हैं। तो बेटा X के प्लेस पे हम जैसे यहाँ पे Pb ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो XSO4 बन रहा है आपका, उसको आप बोल सकते हो क्या है, PbSO4 है। क्या बोल सकते हैं, PbSO4। ठीक है, अब जो PbSO4 बना है या XSO4 बना है, इसमें बाई ऐड करना है। तो बाई जो है हम किसको बोल सकते हैं, आयरन को। किसको बोल सकते हैं, आयरन को। आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, लेड से। तो लेड को हटा देगा वहां से, तो यहां बन जाएगा क्या, FeSO4, जिसको आप बोल सकते हैं क्या है, ये BiSO4 है, जिसका कलर कैसा होगा, पिंक। ठीक है, फिर आप इसमें क्या करेंगे, Z ऐड कर रहे हैं, तो बेटा Z के प्लेस पे आप लिख सकते हैं जिंक। ठीक है, जिंक जब लिखेंगे तो जिंक भी इस कलर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, या तो आप इसको लिख सकते हैं ZnSO4, यदि आप क्वेश्चन के टर्म्स में लिखेंगे तो ZSO4 हो जाएगा। आप ये समझ पाए कि नहीं। तो अब आप इसमें कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि जो W है, W वो आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा किससे, X से। X लीस्ट रिएक्टिव होगा किससे, बाई से। बाई जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा किससे, Z से। तो मैं जैसे अब W के प्लेस पे मैंने क्या लिया था, W के प्लेस पे मैंने कॉपर लिया था। ठीक है, तो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है किससे, आपके Pb से। ठीक है, और Pb जो है किससे है, आपके आयरन से। आयरन किससे है, जिंक से। तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है आपका, W, और मोस्ट रिएक्टिव क्या है, Z। तो जब आप जो ग्रीन कलर हमारा बना है लास्ट वाला,
उसमें यदि हम ऐड करते हैं क्या, किसको हमको ऐड करना है लास्ट में, ग्रीन कलर वाले सॉल्ट में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था कि इफ मेटल एक्स इज अगेन एडेड अ ग्रीन सॉल्ट, तो ग्रीन सॉल्ट क्या है आपका ZSO4 बना है। तो ZSO4 में मतलब ZnSO4 में यदि आप X को ये कंसीडर कर रहे हैं कि PV है, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नो, क्योंकि PV जो है लिस्ट रिएक्टिव है किससे, आपके जिंक से। तो आप ये समझ गए होंगे इस ऑर्डर में भी कॉपर यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा या W लिस्ट हो जाएगा, जिंक क्या है मोर रिएक्टिव है, Z आपका क्या है मोर रिएक्टिव।